पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे अल्फाबेट के बारे में और लेटर के बारे में। ओके, तो फिर से हम उन सभी चीज़ों को वंस अगेन रिपीट कर देते हैं ताकि ठीक है आप लोग को वो चीज़ें ठीक है दोबारा माइंड में आ जाए और आप चीज़ों को बेहतर तरीका से समझ सकें। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को रिपीट करता हूँ। हमने पढ़ाया था अल्फाबेट, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि अल्फाबेट क्या होता है। ठीक है ना, तो बताया था कि अल्फाबेट ठीक है 26 लेटर का ठीक है जो सेट होता है ना वो अल्फाबेट आपका कहलाता है, अल्फाबेट होता है। ठीक है, जैसे ठीक है हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है ना, तो जब उन सारे लेटरों को हम एक साथ देखते हैं ना ठीक है तो एक अल्फाबेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना ही चीजें याद रखनी है। ठीक है ना, कि अल्फाबेट जो होता है वो एक होता है और लेटर जो होते हैं ना 26 होते हैं। ठीक है, 26 लेटर के ग्रुप को ना हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है ठीक है कि जेड क्या है, ठीक है ना, तो आपकी आंसर होगी कि जेड जो होता है ना वो आपका अल्फाबेट का एक लेटर होता है। वो अल्फाबेट नहीं है, अल्फाबेट का एक लेटर है। ठीक है, तो अल्फाबेट जो होता है ना वो 2600 अक्षर का जो सेट एक साथ आएगा ना तब अल्फाबेट बनेगा। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल आपसे पूछना चाहे ठीक है कि बताओ एच क्या है तो आपका आंसर होगी ठीक है कि एच जो है एक लेटर है अल्फाबेट का, अल्फाबेट नहीं है। क्योंकि अल्फाबेट जो होता है ना वो 26 लेटर का एक सेट होता है पूरा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात बताया था कि लेटर क्या होता है, तो लेटर इज नथिंग बट ठीक है ना इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है ना, लेटर कुछ नहीं होता, बस साउंड की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना ठीक है वो लेटर होता है। क्योंकि लेटर जो होता है साउंड तो प्रोड्यूस करता है, जैसे एच लिखा हुआ है ठीक है तो इसका साउंड जो है ना ठीक है एच। ठीक है, ये क्या है ठीक है एच। ठीक है, ये क्या है साउंड ही तो है। ठीक है, ये क्या है ठीक है ए का साउंड क्या निकलेगा अ। ठीक है, तो ये जो लेटर है ना क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है साउंड ही को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो लेटर है ना ठीक है वो साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, लेटर होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को चीजें जो है ठीक है रिपीट कर दी हैं। अब आप लोग उसके आगे देखेंगे लेटर के बाद क्या होती है। ठीक है, तो लेटर के बाद जो होता है ना वर्ड होता है। ठीक है, तो वर्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हम पहले चीजों को लिख चुके हैं ठीक है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, तो आप लोग चीजों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, हम लोग अभी ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का फंडामेंटल जो बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने से ठीक है बेहतर हुआ कि हम लोग पहले उसका फाउंडेशन तैयार कर लें, क्योंकि जब फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी ना ठीक है तो हम लोग आगे चीजों को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है और वर्ड मतलब होता है शब्द। ठीक है ना, ऑलरेडी जानते हैं ठीक है, हर कोई जानते हैं लोग। ठीक है, इसका देखिए डिफिनेशन क्या होता है। पहले मैं वो चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगा जो मतलब कि जो स्टूडेंट अधिकतर मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना वो डिफाइन करते हैं वर्ड को। ठीक है, जो कि गलत डिफिनेशन इनकम्प्लीट डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो पहले वो चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड का डिफिनेशन ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अ ग्रुप एक ग्रुप किसका, लेटर्स का। ठीक है, क्या कहता है वर्ड कहलाता है। ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये डिफिनेशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि लेटर का जो ग्रुप बनेगा ना वो जरूरी नहीं है कि वो वर्ड ही बने। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स आप लोगों को समझाया है। ठीक है, पहले आप सही वाले डिफिनेशन भी देख लीजिए और गलत वाले, दोनों को तुलना कीजिए। ये गलत वाले डिफिनेशन है। ठीक है ना, कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ये गलत वाले डिफिनेशन है। तो सही वाली क्या होगी, तो सही वाला देखिए अ ग्रुप ऑफ लेटर ठीक है ना व्हिच प्रोवाइड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होगा ठीक है लेकिन साथ साथ क्या प्रोवाइड करेगा, एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब कि लेटर वही होगा जो अक्षरों का समूह होगा और साथ में एक मीनिंग भी प्रोड्यूस करेगा, एक मीनिंग भी देगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस केवल ग्रुप हो गया लेटर का और मीनिंग दे ही नहीं जाता, फिर वर्ड का नहीं कहलाएगा। तो वर्ड का पूरा डिफिनेशन होगा अ ग्रुप ऑफ लेटर ठीक है ना सब अक्षरों का एक समूह जो प्रदान करता है ठीक है ना अब कंप्लीट सेंस। ठीक है ना, अब कंप्लीट सेंस ठीक है पूरा मीनिंग सेंस अर्थ देता है ना वो आपका वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये वाली डिफिनेशन गलत है, ये वाली डिफिनेशन सही है। तो आप ये वाली डिफिनेशन को ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है ना, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखिए ईपीएन ठीक है ना, ईपीएन ये भी तो एक आपका लेटर का ग्रुप ही है। ठीक है ना, लेटर का ग्रुप है
सही वाली भी, गलत वाली भी, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तरीका से समझ गए होंगे, तो ये वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है ना, वर्ड को हम आगे को क्या पढ़ते हैं वर्ड में, ठीक है। तो चीजों को हम इरेज करते हैं, ओके। देखिए, ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़े कि वर्ड क्या होता है, तो वर्ड, ठीक है ना, अक्षरों का वैसा समूह जो पूरा पूरा मीनिंग दे, वो वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, कोई आपसे पूछ सकता है कि वर्ड कितने होते हैं, ठीक है ना, जैसे हाउ मेनी, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स इन, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कितने वर्ड होते हैं, ठीक है। या आप देखिए, इसी चीज को लोग दूसरे तरीका से पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, ठीक है ना, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चाहे आप वो आदमी आपसे पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, या फिर कोई पूछ ले कि वर्ड्स कितने होते हैं, तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि ए पूछ कर ये पूछ ले, तो कंफ्यूजन नहीं आना है, ओके, ठीक है। चाहे वो वर्ड पूछे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे, हम लोग दोनों जानते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज होता है। तो इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ये कितने होते हैं सर, 8 होते हैं, ई एच ई एस टी, ओके, 8 होते हैं, क्या होते हैं, वर्ड या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, तो 8 होते हैं संख्या में। तो इसका आंसर होगा कि देयर आर, ठीक है ना, 8 वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में 1 वर्ड, सॉरी 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है ना, वर्ड ही बोलते हैं, वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं आना है, ठीक है ना, बहुत इजी चीजें होता है। तो कौन कौन होता है, ये चीजों को, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। आप लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं चीजों को, ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेंगे वर्ड, ठीक है, वर्ड कौन कौन होते हैं। तो देखिए, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि नाउन है, ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन है, ठीक है ना, फिर हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। देखिए, इसको ना एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, ए और जे के बीच में अगर डी आता है मिडिल में ना, तो डी को हम लोग साइलेंट रखते हैं, ठीक ना, इसी को हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जिसे देखिए, ठीक है, एडजस्ट, ठीक है ना, तो इसको एडजस्ट नहीं पढ़ेंगे, एडजस्ट पढ़ेंगे, ए और जे के बीच में डी आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे उसको, ठीक है, एडजस्ट पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या होता है सर, ठीक है ना, फिर आपका वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब होता है, फिर क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब, देखिए इसको ना एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब किसी भी, ठीक है, लेटर का, किसी भी, ठीक है, वर्ड में अगर आर लिखा रहता है और आर के पहले कोई वोवेल आता है ना, तो आर का जो साउंड होता है ना, अ बन जाता है। जैसे देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना, इससे पहले एक वोवेल है ई, तो इसको अब एक वर्ब नहीं पढ़ेंगे, वर्ब नहीं पढ़ेंगे, वर्ब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, टीचर, ठीक है, आर है ना, आर के पहले वोवेल है ना, तो आर का जो साउंड हो जाएगा ना, वो अ हो जाएगा। तो इसको टीचर नहीं बोलेंगे, टीचर, ठीक है, इसको बोले क्या चीज, स, ठीक है। ये सब चीजों को याद रखिएगा, क्या याद रखना हम लोग को, यदि आर किसी भी वर्ड में आर आ जाए, आर के पहले कोई वोवेल होता है, तो आर का जो साउंड होता है ना, वो अ में बदल जाता है, अ उसका साउंड निकलता है, र नहीं निकलता, ओके। ये कंडीशन फुलफिल कब होगा, जब आर के पहले कोई वोवेल होता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिएगा, वर्ब, ठीक है ना, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, प्रीपोजिशन होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, कंजंक्शन होगा, ठीक है ना, कंजंक्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, ठीक है ना, इंटरजेक्शन होगा। तो ये सब चीजों को याद रखना। वर्ड कितने होते हैं, 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तभी आपका आंसर 8 होगा, या कोई पूछे कि वर्ड्स कितने होते हैं, फिर भी आपका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, वो होगा, ये ठीक होगा। अब एट में कौन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ओके, ठीक है ना, यू कैन राइट डाउन इट, ओके, टेक योर टाइम। ओके डियर, ठीक है, आई होप आप लिख लिए होंगे, आपको लिस्ट क्लियर भी होगा चीजें, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। वर्ड को, वर्ड का डेफिनेशन हमने दिया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच प्रोवाइड अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, अक्षरों का समूह जो पूरा पूरा मीनिंग दे, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल के थ्रू हम समझ गए थे
पूछे कि वर्ड कितने होते हैं, ठीक है, तो 8 बताएंगे। और 8 में ये सब चीजें आप लोग को ऑलरेडी पहले से याद है, या फिर पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो फिर भी मेरा आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। ओके, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर हम लिखते हैं ना, ठीक है, तो इसी में से काम करता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड, ठीक है, तो गुड, ठीक है, ये आपका पूरा वर्ड है, इसका मीनिंग निकल रहा है, गुड मतलब अच्छा होता है। तो वर्ड में कौन सा कैटेगरी में आएगा, फंक्शन के हिसाब से तो एडजेक्टिव बनेगा। तो गुड जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, यानी ओवरऑल नाउन की जो विशेषता बताए ना, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ड है, तो वर्ड में क्या है, एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड आप लिखोगे ना, तो इसी में से काम करता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया क्या चीज, योर, ठीक है, योर, ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखते हैं फास्ट, ठीक है ना, तो फास्ट क्या है, ठीक है, ये वर्ड है, तो फास्ट में वर्ड में कौन सा कैटेगरी में आएगा, चाहे आप इसको, ठीक है, एडवर्ब बोल लो, ठीक है ना, या फिर एडजेक्टिव बोल लो, ठीक है, ये दोनों का काम करता है, ठीक है। हालांकि वर्ड के चेहरा पे मत जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि एक वर्ड मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फास्ट जो है ना हर जगह वर्ब भी रहेगा और एडजेक्टिव भी रहेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये वर्ब भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज को समझ में आएगा आप लोग को सेंटेंस में, कि सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है, काम क्या इसका कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जो इसका अपना खुद का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उस पे मैं बात कर रहा हूं। ये गुड है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, ठीक है ना। फास्ट एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों का काम कर लेता है, ठीक है ना। बनाने के ऊपर तो आपका एडवर्ब भी बन जाता है, लेकिन इसका जो अपना खुद का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उस पे मैं बात कर रहा हूं। ओके, आई होप, ठीक है ना, चीजों को समझे होंगे, ठीक है ना। कोई भी वर्ड, ठीक है, आप लिखिए, इसी में से काम करता रहेगा, आठों में से आठ, आठ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होता है। तो वर्ड को हम लोग कंप्लीट देख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग, ठीक है, आगे, ठीक है, चलते हैं सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग डिफिनेशन देंगे कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। और कोई जानता है तो लिखिए ना, ठीक है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which provide, ठीक है, which provide a complete, a complete meaning, ठीक है ना, meaning, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, a group of words which provide a complete meaning, ठीक है ना। इसमें और जोड़ सकते हैं क्या, and, ठीक है, and follow, ठीक है, and follow the, ठीक है, rules, ठीक है, of grammar, ठीक है। देखिए सेंटेंस का कंप्लीट डिफिनेशन हो गया, ठीक है। कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस होने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले तो उसको शब्दों का समूह होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि पूरा पूरा मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ठीक है, जो ग्रामर से भी सही होना चाहिए, यानी ग्रामर के नियम भी उसमें लगने चाहिए, ग्रामर से भी सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो चीजें क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, इसमें देखो एग्जांपल लिखना है, ठीक है, यू, ठीक है, एम, अ, ठीक है, टीचर, ठीक है, यू एम ए टीचर। तो देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है ना, ठीक है, लेकिन अब गलत है कि सही हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि सेंटेंस होने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूरा मीनिंग देना चाहिए। तीसरी बात, ठीक है, कि आपका ग्रामर से भी सही होना चाहिए। लेकिन देखिए यू एम ए टीचर, ठीक है ना, यहाँ तो चीजें समझ में आ रही, मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं यू जो है ना वही टीचर है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, कि यू टीचर है। लेकिन, ठीक है, लेकिन ग्रामर से गलती हम लोग कर लिए कि ग्रामर से गलत हो गया, क्योंकि यू के साथ ना एम नहीं आता वर्ब, ठीक है ना, आर आता है, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, शब्दों का समूह भी है, लेकिन ग्रामर से गलती हो गया। तो तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, तब एक क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगी जी, तो सही हो जाएगा आपका यू आर और टीचर, ठीक है ना, तुम एक टीचर हो। अब देखिए इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। यू सब्जेक्ट हुआ, आर वर्ब हुआ, ए आर्टिकल हुआ, ठीक है ना, टीचर क्या हुआ, नाउन हुआ। ये सब चीजें आपको समझ आ ही जाएगी, तो पूरा जब समझ में कंप्लीट आएगा ना, तो ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है ना, पार्ट थर्ड में, ठीक है, कि आगे सेंटेंस के बारे में क्या पढ़ना है।